हेलो बच्चों, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्या दिया है? साइड ए बी ए सी और ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन टू द पी क्यू पी आर और पी एम के रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन में और द ट्राइंगल। इसी तो ट्राइंगल है, इन दोनों से सारी साइड आपस में प्रपोर्शन में है। तो शो करना है कि ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है कि नहीं है, ये हमें शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा, सिंपल है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले तो गिवन दे रखा है हमें, क्या दिया हुआ है गिवन देख लेते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये चीजें दे रखी है तीनों, किसके रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शनल में दे रखी है? पी क्यू के, पी आर के और पी क्यू पी आर और एम पी, पी एम या एम पी। ठीक है, एम पी के। ठीक है, इसके बाद देखो ये चीज हमें दे रखी थी। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, लिख देते हैं। प्रूफ करना है एंगल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, प्रूफ करना है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखो इस वाले में ना हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी कि इसको आगे बढ़ाओ और इन दोनों को आपस में जोड़ दो। इसको आगे बढ़ाओ और इन दोनों को आपस में जोड़ दो, और इसका नाम रख देते हैं हम क्या? एन, और इसका नाम रख देते हैं हम ई। ठीक है, प्रूव करना है हमें कि ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, चलते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने जो करी वो लिख देते हैं। क्या किया हमने? एक्सटेंड किया, एक्सटेंड ए डी टू, ए डी को बढ़ाया डी ई तक। ठीक है, सो ए डी बराबर डी ई हो जाए, और क्या किया? ज्वाइन कर दिया बीई को एंड सीई को। ठीक है, क्या किया हमने? एडी को एक्सटेंड किया कि एडी और बीई बराबर हो जाए, और हमने क्या किया? बीई और बीसी को ज्वाइन सिमिलर ओ कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल में एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया किसको? ए पीएम को एक्सटेंड किया हमने, पीएम को कहाँ तक एक्सटेंड किया? एम एन तक। सो क्या मिला हमें? पी एम इक्वल टू मिला एम एन के। ठीक है, और क्या किया? ये तो हमें मिल गया, और ज्वाइन कर दिया हमने किसको? क्यू एन को एंड आर एन को। ठीक है, समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? क्या किया हमने? इसको एक्सटेंड किया इतना कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, और इसको आपस में जोड़ दिया। ठीक है, एक्सटेंड किया इसको इतना कि ये लाइन और इस लाइन के बराबर हो जाए, और इनको आपस में जोड़ दिया। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो जब इतना करने के बाद हमें क्या चीज़ मिल रही है? जब इतना हम कर रहे हैं तो हमें ए बी सी डी एक क्वाड्रेटर मिल जा रहा है, ए बी ई ए एक क्वाड्रेटर मिल जा रहा है, और पी क्यू एन आर एक क्या बन रहा है? पहले क्वाड्रेटर बन जा रहा है। क्वाड्रेटर चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज कौन सा बन रहा है? जब ये दो दो लाइनें आपस में बाइसेक्ट करती हैं और आपस में इक्वल पार्ट में बांटती हैं, तो क्या होता है? ये क्या होते हैं? पैरेललोग्राम बन जाते हैं। ठीक है तो हम लिखेंगे क्या? इन क्वाड्रेट्रल क्वाड्रेट्रल ए बी ई सी बी सी एंड ए ई बाइसेक्ट बाइसेक्टर बाइसेक्टर सो ए बी ई सी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरिटी हो जाएगी इसकी, किसकी? इन क्वाड्रेट्रल कौन से में? पी क्यू एन आर में क्या होगा? पी एन एंड क्यू आर बाइसेक्टर, सो ए पी क्यू एन आर इज पैरेललोग्राम।
ठीक है, आई होप आपको तो समझ आ गया। सिंपल क्या किया हमने, इसको एक पैरेललोग्राम बना दिया, इसको एक पैरेललोग्राम बना दिया हमने इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद देखो पैरेललोग्राम में क्या क्या चीजें हमें बराबर होती है। पैरेललोग्राम में हमें क्या होती है, जो बीई है वो किसके बराबर होगी, बीई हमारी होगी एसी के बराबर, पैरेललोग्राम है ना। और हमारा क्यू एन जो होगा वो पी आर के बराबर होगा। पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो लिख लेते हैं हम इस चीज को, क्या लिखेंगे, एज ए बी ई सी इज पैरेललोग्राम एंड पी क्यू एन आर इज पैरेललोग्राम, सो हमें क्या मिलेगा, बीई इक्वल टू मिल जाएगा एसी के, और दूसरा इसे कर देते क्वेश्चन फर्स्ट, दूसरा क्या मिलेगा हमें, दूसरा मिल जाएगा हमें इधर की तरफ क्यू एन इक्वल टू पी आर, ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्या किया मैंने, ये लाइन इस लाइन के बराबर प्रूफ कर दी, बराबर लिख दी, ये लाइन इस लाइन के बराबर कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की साइड्स है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, समझ आ रहा है इतना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे आपस में, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी ई अपॉन में क्यू एन और ए सी अपॉन में पी आर। एक चीज देखो, यहाँ पे हमने लिखा था ए सी अपॉन पी आर, और ए सी अपॉन पी आर बीई अपॉन क्यू आर के बराबर है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसको हमने किया है, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड इक्वेशन कर दी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। तो समझ आ रहा है, थोड़ा सा लेंथी सवाल है ये, थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जब हमें मिल गई इक्वेशन थर्ड, उसके बाद क्या सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को यूज करके हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि ए बी पी क्यू इज इक्वल टू बी ई क्यू एन, और क्या मिला सकते हैं, देखो ए डी है, ए डी ए डी ए डी ए ई के, ए डी का टू जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए डी को डबल कर देते हैं और पी एम को डबल कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये समझो, ए डी को डबल कर देते हैं तो हमें मिलेगा क्या, ए ई, और जब हम इसको पी एम को डबल कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पी एम को डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम पी पी एन मिल जाएगा। तो वही हमने क्या स्क्वायर कर दिया, टू ए डी अपॉन में टू पी एम, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई टू प्लाई ए डी एंड पी एम बाय टू। ये हमने अपनी तरफ से कराया, ठीक है, कि हमें आगे इक्वेशन सही मिल जाए। तो हमने ये लिखा, इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, ए बी पी क्यू इजिकल टू बी ई क्यू एन इजिकल टू ए डी, क्या टू ए डी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए ई, अभी बताया। ए डी का डबल कर देंगे तो ये दोनों पार्ट तो बराबर ही थे, हमने स्टार्टिंग में किया था, तो हमें मिल जाएगा ये, और इस साइड हमें मिल जाएगा क्या, पी एन। और एक चीज देखो, ये कौन 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 सा पोर्सन है, ए बी पी क्यू के बराबर है, ये लाइन के, ये लाइन इस लाइन हो गई, बीई बीई ये वाला पार्ट हो गया, क्यू एन ये वाला पार्ट हो गया, ए ई ये बड़ी लाइन हो गई, पी एन ये बड़ी लाइन हो गई। तो ये चीज देखो, ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या हो रही है, प्रोपोर्शनल हो रही है। इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो लिख लेते हैं सीधा सीधा। सो ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक है, बाय एस 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 रूल। ठीक है, इतना समझ आ गया, सिंपल था, इतना समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। इतना समझ आ गया, इसका मतलब हमने ये वाली साइड को तो सिमिलर प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब जिसी तरीके से हमने ये सिमिलर प्रूफ किया,
इसी तरीके से हम ये वाला साइड भी सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलरली थोड़ी सी पेज की कमी पड़ी है, लेकिन हम कर देंगे, थोड़ा सा ही सवाल और रह रहा है। सिमिलरली, क्या सिमिलरली हमें मिली कि एंगल ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल पी आर एन के बाय साइड 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 रूल से। ठीक है, इन दोनों से क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। अब ये चीज देखो, ये ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर हो गया, ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल का सिमिलर हो गया, तो हमें क्या मिला, आगे हमें क्या पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल, यहाँ पे एंगल डाल देते हैं, एंगल 1 बोल दो इसे, इसे एंगल 2 बोल दो, इसे एंगल 3 बोल दो, इसे एंगल 4 बोल दो, क्योंकि हमें चाहिए ये वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए। क्योंकि हमें दे रखी है दो चीजें, देखो क्या दिया है, ए बी दिया है पी क्यू के, ए सी दिया है पी आर के, दो साइड तो दे ही रखी है हमें इस ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए सिमिलर, यही हमसे पूछा गया है। बस ये वाला एंगल अगर हम प्रूफ कर दे बराबर, तो हमें साइड एंगल साइड से हमें सिमिलर मिल जाएगा। तो यही एंगल प्रूफ करने के लिए हमने ये तामझाम किया था। समझ आ रहा होगा, आगे देखते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, क्यों है ये बराबर, ये क्यों है, सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल एंगल, सिमिलर ट्राइंगल के एंगल है इसलिए बराबर है। तो अब हम कर देते हैं ऐड, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा एंगल बी ए सी एंड एंगल, कौन सा एंगल मिलेगा, क्यू पी आर, क्यू पी आर। ये बड़ा ट्राइंगल, पूरा पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल हमें बराबर मिल जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, अब हमें हमारे पास है, तो अब लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब मैंने ये ट्राइंगल लिया और ये ट्राइंगल लिया, हमें क्या चीज गिवन है, ए बी अपॉन में पी क्यू इजिकल टू ए सी अपॉन में पी आर। ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर दे रखी है, ये लाइन इस लाइन के प्रोपोर्शन में दे रखी है। और हमें क्या मिल गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये ए एंगल और पी एंगल अभी प्रूफ किया, ये वाला एंगल ये एंगल बराबर है, एंगल एक और एंगल बी हमें इक्वल मिल गया। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल क्यू पी आर के बाय साइड एंगल साइड रूल। यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।